हेलो दोस्तों, आपके पेट में एक छोटी सी दुनिया छुपी है आपके पेट के बैक्टीरिया की, जो डिसाइड करते हैं कि आपका मेटाबॉलिज्म कैसा रहेगा, आपका वेट कैसा होगा। आप इस सीक्रेट को यदि जानते हैं और इसको यूटिलाइज कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए, तो आप अपने आप को ज़्यादा हेल्दी बना सकते हैं। क्या आपको पता है कि सिर्फ आपका खाना नहीं, आपके गट के बैक्टीरिया भी डिसाइड करते हैं आपकी हेल्थ, और ये आपके मेटाबॉलिज्म को इतना कंट्रोल कर सकते हैं कि आपकी सारी मेहनत पर पानी भी फेर सकते हैं और बिना मेहनत किए भी आपकी हेल्थ और मेटाबॉलिज्म को कई गुना अच्छा बना सकते हैं। आज पेट के बैक्टीरिया के इंपॉर्टेंस को समझने का प्रयास करेंगे, कैसे वो हमारे मेटाबॉलिज्म को इन्फ्लुएंस करते हैं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक के मिड पोर्शन में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताऊंगा, हमारे ट्रिविया सेक्शन में इंपॉर्टेंट स्टडीज बताऊंगा जो आपको ज्ञान भी देंगे और हैरान भी करेंगे। और यदि टॉपिक के एंड तक आप मेरे साथ बने थे, हमारे प्रैक्टिकल यूटिलिटी सेक्शन में कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको बताऊंगा जो आपको इस टॉपिक से मिली इंफॉर्मेशन को अपने डे टू डे लाइफ में यूटिलाइज करने में मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ ये हेल्थ का सफर। और सबसे पहले इस सफर में आपको कुछ हमारी क्लिनिक की स्टोरीज बताऊंगा जो कि आपको इस टॉपिक के लिए प्रिपेयर करेंगे। एक 40-year-old फीमेल हमारे ओपीडी में आती है जिसको मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होता है और ओवरऑल उसको हेल्थ अच्छी नहीं हो रही थी, बहुत ज़्यादा कमजोरी सुस्ती हो रही थी। हमने उसकी डाइट में थोड़े प्रोबायोटिक्स ऐड किए, थोड़ा फाइबर डाइट इंप्रूव किया, उसका वेट लॉस भी इंप्रूव हुआ, उसका मेटाबॉलिज्म भी बेटर हुआ, उसकी कमजोरी सुस्ती भी चली गई। सिर्फ उसके कॉन्स्टिपेशन को हमें कंट्रोल करना पड़ा, कुछ दवाइयाँ और कुछ डाइटरी टिप्स देनी पड़ी और उसकी हेल्थ बेटर हो गई। एक 55-year-old डायबिटीज़ जो हमारे पास आई थी ब्लड शुगर कंट्रोल के लिए, उसकी काफ़ी दवाइयों के बावजूद भी शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा था। उसकी डाइट में हमने फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट्स और गट बैक्टीरिया ऐड किए और उसकी गट सेंसिटिविटी और इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव हो गई और उसका डायबिटीज कंट्रोल में सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखने को मिला। इसके अलावा एक 28 साल की फीमेल हमारी ओपीडी में आई जिसको लो एनर्जी और ब्रेन फॉग होता था। बहुत सारे इंटरवेंशन के बावजूद भी फायदा नहीं हो रहा था। हमने उसकी गट के बैक्टीरिया पर थोड़ा वर्क किया, थोड़े प्रोबायोटिक्स उसे दिए और ओवरऑल उसका ब्रेन फॉग अपने आप चला गया, यानी उसकी जो मेंटल फटीग या सुस्ती या लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन उसको लगता था वो अपने आप चला गया। तो ये कुछ क्लिनिक रिलेटेड स्टोरीज हैं जो आपको इन्फ्लुएंस बताएगी आपके पेट के बैक्टीरिया का आपके हेल्थ पर। चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक पर जाने से पहले एक सवाल, क्या आपको पता है कि आपके पेट में ट्रिलियन से भी ज्यादा बैक्टीरिया रहते हैं? कितने को लोगों को पता है कि ये हमारी इन्फ्लुएंस करते हैं मेटाबॉलिज्म को और ये हमारी हेल्थ को इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। हमारे पेट के बैक्टीरिया हमारे फाइबर को तोड़ते हैं, बॉडी में एनर्जी का संचार करते हैं और कुछ कैलोरी ऑब्जॉर्व करते हैं, जिसकी वजह से वेट गेन होने को रोकते हैं। जब पेट के बैक्टीरिया मर जाते हैं या खराब बैक्टीरिया आ जाते हैं तो वजन बढ़ने का चांस काफी बढ़ जाता है। अच्छी क्वालिटी के बैक्टीरिया हमारे फाइबर को ब्रेक करते हैं और वेट लॉस में मदद करते हैं, खराब बैक्टीरिया वजन को बढ़ाते हैं। फॉर्मिक्यूट्स बैक्टीरिया एक क्लास ऑफ बैक्टीरिया है जो खाने से ज्यादा कैलोरी एक्सट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से अगर इनका ओवरग्रोथ होता है तो कई बार वजन ज्यादा बढ़ जाता है। पेट के माइक्रोबियल फ्लोरा आपके फैट स्टोरेज को इन्फ्लुएंस करते हैं, कितना फैट आपकी बॉडी बर्न करेगी उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। यदि आपके पेट के बैक्टीरिया अनहेल्दी है तो आपका वजन बढ़ेगा, ऐसा स्टडीज में शो हुआ है। पेट के बैक्टीरिया आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करते हैं, यानी आपके ब्लड शुगर के कंट्रोल को इन्फ्लुएंस करते हैं। टाइप 2 डायबिटीज और मेटाबॉलिज्म और खासकर स्लो मेटाबॉलिज्म के साथ इनका लिंक है। लैक्टोबैसिलस और बाइफिडोबैक्टीरियम जैसे बैक्टीरिया आपके इंसुलिन फंक्शन को इंप्रूव करते हैं और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को भी इंप्रूव करते हैं। पेट के बैक्टीरिया आपके हंगर हार्मोन यानी ग्रेलिन और सटाइटी हार्मोन यानी लेप्टिन को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसकी वजह से आपके खाने की क्रेविंग्स और एपेटाइट इन्फ्लुएंस होती है। यदि पेट का माइक्रोबियल फ्लोरा अच्छा नहीं होगा तो आप अनहेल्दी फूड ज्यादा खाओगे और हेल्थ ज्यादा बिगड़ेगी। पेट के बैक्टीरिया आपकी बॉडी की क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो आपकी मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करता है और जिसकी वजह से भी वजन बढ़ता है। प्रोसेस फूड, शुगर और अनहेल्दी फैट्स खाने से पेट में इन्फ्लेमेशन होता है, जिससे बहुत सारी तरह की मेटाबॉलिक प्रॉब्लम होती है। अब जैसा कि मैंने कहा था, हमारे ट्रिविया सेक्शन में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताऊंगा जो आपको ज्ञान भी देंगे और हैरान भी करेंगे। पर ट्रिविया सेक्शन में जाने से पहले एक सवाल, क्या आपके गट के बैक्टीरिया आपके मूड और एनर्जी लेवल्स को भी इफेक्ट कर सकते हैं? क्या आपने कभी इस फैक्ट को महसूस किया या आप इस फैक्ट के बारे में जानते थे? कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। ह्यूमन माइक्रोबायोम प्रोजेक्ट 2012 में पब्लिश हुआ था, जिसमें शो किया गया था कि हमारे पेट के बैक्टीरिया हमारे नॉर्मल बॉडी के सेल से 10 गुना ज्यादा होते हैं। ये हमारे पेट में एक मेटाबॉलिक ऑर्गन की तरह बिहेव करते हैं। इसके अलावा कुछ स्टडीज में जहां फॉर्मिक्यूटिस बैक्टीरिया और बैक्टीरियोइड्स की बैक्टीरिया के रेशियो पर कमेंट किया था, उन्होंने शो किया था कि मोटे लोगों में फॉर्मिक्यूटिस बैक्टीरिया ज्यादा होते हैं और बैक्टीरियोइड्स बैक्टीरिया कम होते हैं।
बैक्टीरियाज बैक्टीरिया आपके लिए अच्छे हैं और फॉर्मिकुल्स बैक्टीरिया आपके लिए खराब है, यानी कि कौन से बैक्टीरिया आपके पेट में है वो इन्फ्लुएंस करेगा कि आप मोटे हो गए या पतले। इसके अलावा शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स पर स्टडी है जो शो करती है कि आपके पेट में बैक्टीरिया जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बनाते हैं वो आपके फैट स्टोरेज और एनर्जी मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं। कुछ फीकल बैक्टीरियल ट्रांसप्लांट के स्टडीज है जहां पे पेट की बैक्टीरिया ट्रांसप्लांट करने से मोटे माइस को वजन कम करने में मदद मिली। ये चूहों पर की हुई स्टडी थी जहां पे चूहों में बैक्टीरिया पेट में ट्रांसप्लांट किए और पाया कि चूहों का वजन मोटे से कम हो गया, यानी वो पतले हो गए सिर्फ बैक्टीरिया ट्रांसप्लांट से। तो ये एक एक्सपेरिमेंट जानवरों में किया गया था, इसे फीकल ट्रांसप्लांट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट है जिसे गट ब्रेन एक्सिस बोलते हैं, यानी कि आपका मूड और आपका एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज आपके पेट के बैक्टीरिया और इन्फ्लेमेशन से अफेक्टेड भी होता है और उनको भी अफेक्ट करता है। इसके अलावा स्टडीज ने शो किया कि कई तरह के शुगर सब्स्टिट्यूट से आर्टिफिशियल स्वीटनेस आपके मेटाबॉलिज्म को नेगेटिवली इंपैक्ट करते हैं, जिससे कि मोटापा बढ़ता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। ट्रिविया सेक्शन में इतना ही। अब आते हैं हमारे प्रैक्टिकल यूटिलिटी सेक्शन में। पर प्रैक्टिकल यूटिलिटी सेक्शन में जाने से पहले एक और सवाल, क्या आप जानते थे कि आपके पेट के बैक्टीरिया या उनकी कॉम्पोजिशन आपके मोटापे को इन्फ्लुएंस कर सकती है? कमेंट सेक्शन में हाँ या ना लिखकर बताएं। अपने पेट के बैक्टीरिया को बेटर कैसे कर सकते हैं? बैक्टीरिया के लिए क्या खाना है उनको खाइए, यानी प्रीबायोटिक्स खाइए। बैक्टीरिया के लिए प्रोबायोटिक्स खाइए जो कि पेट के बैक्टीरिया बढ़ाते हैं। प्रीबायोटिक्स में आता है लहसुन, प्याज, केला, एप्पल्स, ओट्स, फ्लैक्स सीड्स। इसके अलावा प्रोबायोटिक्स में आता है दही, सोरक्रोट, किमची, ये सारी चीजें फर्मेंटेड फूड होते हैं वो पेट के बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं। प्रोसेस फूड, शुगर्स, आर्टिफिशियल स्वीटनेस और जंक फूड कम खाएं। अलग अलग तरह की फल सब्जियां खाएं, पानी ज्यादा मात्रा में पिएं और मानसिक तनाव को कम रखें और अच्छी क्वालिटी की नींद रखें। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपके पेट की नेचुरल बैक्टीरिया को इंप्रूव करने में मदद करेंगी। गट के बैक्टीरिया को हेल्दी मेंटेन करना एक इंपॉर्टेंट साइंटिफिक फैक्ट है जिसे इग्नोर करना अक्सर आपकी मेटाबॉलिज्म को कॉम्प्रोमाइज करता है। यदि आप अपने मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करना चाहते हैं और अपने वजन को कम करना चाहते हैं तो कुछ ध्यान अपने पेट के बैक्टीरिया पर भी फोकस करें। आपका मेटाबॉलिज्म सिर्फ आपके जीन्स और जेनेटिक्स पर फोकस नहीं करता, आपके पेट के बैक्टीरिया भी डिसाइड करते हैं कि आप कितना हेल्दी रहोगे, कितना अनहेल्दी। तो हेल्दी गट के लिए अपने लाइफस्टाइल में कुछ पॉजिटिव चेंजेस जरूर लाएं। इस टॉपिक के बारे में आपके क्या कमेंट्स है, कमेंट सेक्शन में लिख के हमें जरूर बताएं। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। आपके कमेंट्स को मैं स्पेसिफिकली पढ़ता हूं और जो पॉसिबल होता है सारे कमेंट्स का मैं खुद रिप्लाई करने का भी प्रयास करता हूं। अगर आपको कोई हेल्थ रिलेटेड क्वेरीज भी हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के हमें जरूर बताएं। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें पूरा।